सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आपको समझाने के लिए मैंने आपकी कारक चिन्ह की एक तालिका बनाई हुई है। यहाँ पर आपकी विभक्तियाँ लिखी हुई हैं। ये आपके कारक हैं और यह इनके चिन्ह है। इन चिन्हों के द्वारा ही आप अपने वाक्य में विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं कि आपके वाक्य में कौन सी विभक्ति है। हम अपने कारक चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर। कारक में आपकी संबंध कारक की गणना नहीं होती, लेकिन विभक्तियों के कारण यहाँ पर आपका संबंध जो कारक है उसको लिखा गया है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया है कि आपका से और से चिन्ह आपका 2 बार आया है। करण में तृतीय विभक्ति में भी आपका से चिन्ह आता है और अपादान पंचमी विभक्ति में भी आपका से चिन्ह आता है। इन दोनों में बहुत भिन्नता है। जो आपका तृतीय विभक्ति में से चिन्ह आता है वह आपका किसी माध्यम के लिए आता है जिसके माध्यम से आप यह कार्य कर रहे हैं, का तृतीय विभक्ति होगी। और जो आपका पंचमी विभक्ति का से कारक चिन्ह है वह आपका किसी को किसी से अलग होने के अर्थ में आता है। यह मैंने आपको ब्रैकेट में भी अलग इसलिए लिखा है। इन कारक चिन्ह को हम और भी अच्छे से अपने वाक्य प्रयोग में करके सीख सकते हैं। हम अपने वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। कारक चिन्ह के अनुसार आपको विभक्ति समझाने के लिए मैंने आपके यहाँ पर वाक्य लिखे हैं। यह आपकी विभक्तियाँ हैं। इन वाक्यों में आपको अपने कारक चिन्ह देखने हैं। आपके इन वाक्यों में कारक चिन्ह कहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले वाक्य में देखेंगे आपका कारक चिन्ह है ने। यहाँ पर आपको अपना कर्ता ने, जो ने कारक चिन्ह है वह दिखाई दे रहा है। द्वितीय विभक्ति वाले वाक्य में देखेंगे तो आपका कारक चिन्ह है को। तीसरे वाक्य में देख लेते हैं हम के द्वारा और आपका यहाँ पर है से। चौथे वाक्य में हम अपना कारक चिन्ह देखेंगे के लिए। इन कारक चिन्ह को देखने के बाद जो आप विभक्ति प्रयोग करते हैं उसका नियम समझ लीजिए। कारक चिन्ह के अनुसार आपकी जो विभक्ति का नियम है वह है जिस शब्द के बाद आपका कारक चिन्ह आया है उस वाले शब्द में आपकी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे प्रथम विभक्ति में आपका ने कारक चिन्ह आया है तो ने कारक चिन्ह से पहले वाले शब्द में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ने कारक चिन्ह आपका प्रथम विभक्ति का है तो आप अपने राम शब्द में प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बनेगा आपका रामः पाठम पठति सम, क्योंकि हिंदी का आपका वाक्य था राम ने पाठ पढ़ा। तो आपका संस्कृत में वाक्य बनेगा रामः पाठम पठति सम। इस वाले वाक्य में आपको कहीं पर भी कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मोहन में आपकी प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ने कारक चिन्ह एक आपका ऐसा चिन्ह है जो अपने स्वरूप को कभी कभी प्रदर्शित नहीं करता। तो आप कर्ता के अनुसार अपने शब्द में प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य है आपका मोहन खाना खा रहा है। आपको यहाँ पर कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस कार्य का कर्ता आपका मोहन है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे मोहना भोजनम खादति। द्वितीय विभक्ति में आप समझ लीजिए आपका कारक चिन्ह है को। तो आपका जहाँ कारक चिन्ह आया है उससे पहले वाले पद में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मैं राम को नमस्ते करता हूँ। मैं की संस्कृत आपकी आप जानते ही हैं अहम राम को। तो यहाँ पर आप राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। शब्द बनेगा आपका रामम नमस्ते करता हूँ नमामि। अहम रामम नमामि, मैं राम को नमस्ते करता हूँ। तृतीय विभक्ति में देख लेंगे। तृतीय विभक्ति में आपके 2 कारक चिन्ह होते हैं के द्वारा और से। यहाँ पर पहले हम के द्वारा देख लेते हैं। मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा गया। यहाँ पर आपका कारक चिन्ह के द्वारा आया है, उससे पहले वाले पद में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो वह आपका है मोहन। तो आपका तृतीय विभक्ति मोहन में लगेगी। मोहनेन पाठम पठति सम, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा गया। वह गेंद से, जो आपका से कारक चिन्ह है वह तृतीय विभक्ति में माध्यम के रूप में प्रयोग होता है कि वह किस माध्यम से खेल रहा है, गेंद से। तो गेंद आपका से कारक चिन्ह से पहले आई है तो आपके गेंद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वाक्य बनेगा आपका सह कंदुकेन क्रीडति।
वह गेंद से खेल रहा है। चतुर्थी विभक्ति है आपका। चतुर्थी विभक्ति में कारक चिन्ह है के लिए। तो आप अपने कारक चिन्ह से पहले वाले शब्द में विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जो है आपका गोपाल। गोपाल में आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो आपका शब्द बनेगा गोपालाय। सह गोपालाय वस्त्रम ददाति, वह गोपाल के लिए वस्त्र देता है। पंचमी में आपका जो कारक चिन्ह है वह है आपका से कारक चिन्ह आपका पंचमी विभक्ति में अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो जैसे वाक्य आपका वृक्ष से फल गिरता है, तो यहाँ पर वृक्ष से, तो आपकी जो विभक्ति लगेगी वह आपकी वृक्ष में लगेगी, क्योंकि कारक चिन्ह से पहले वाला पद आपका वृक्ष है। तो आप अपने वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग से कारक चिन्ह के योग में होगा, क्योंकि पंचमी विभक्ति में आपका किसी से अलग होने के अर्थ में आपका से का प्रयोग होता है। और यहाँ पर वृक्ष से फल गिर रहा है तो वह उससे अलग हो रहा है। यहाँ पर आपका वाक्य बनेगा वृक्षात फलम पतति। षष्ठी विभक्ति में आपका जो कारक चिन्ह है का के की, उसमें से आपका की कारक चिन्ह यहाँ पर वाक्य में दिखाई दे रहा है। अपने कारक चिन्ह से पहले वाले शब्द में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य है आपका राम की माता कौशल्या है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके आपका वाक्य बनेगा रामस्य माता कौशल्या अस्ति। सप्तमी विभक्ति में आपका कारक चिन्ह है में पर, तो यहाँ पर आपका में कारक चिन्ह आपको अपने वाक्य में दिखाई दे रहा है। कारक चिन्ह से पहले वाले शब्द में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो आपका वाक्य बनेगा सिंहः वने अस्ति, शेर वन में है। आप इस प्रकार अपने कारक चिन्ह को पहचान कर और उससे पहले वाले शब्द में विभक्ति का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से वाक्य बना सकते हैं और अपनी विभक्तियों के अनुसार अपने वाक्य को सही कर सकते हैं। सर्वेभ्यः नमो नमः।